रोज आ रहे हैं, रोज रखाने पड़ रहे हैं, नींद भी हराम हो रही है मेरी। बाहर के थे वो, उनकी शिक्ल ही ऐसी भयानक थी, कभी जिंदगी में ऐसी शिक्ल ही ना देखी हमने। चोर तो रोज आ रहे हैं, जागते रह रहे हैं। वो तो लोग गलत बोल रहे हैं कि अफवाह है, अफवाह नहीं है सर, सच में रियलिटी में है। आधी रात हो चुकी है, लेकिन गांव वालों की आंखों से नींद गायब है। उनके हाथों में लाठी, डंडे और हथियार हैं। उनकी निगाहें जमीन से ज्यादा आसमान पर हैं और आंखें क्या खोज रही हैं। जी हमने देखा ड्रोन, और भी बहुत से लोगों ने देखा। हम जो है पूरी रात छत पे रहते हैं, और भी कई सारे लोग रहते हैं, फोन से कांटेक्ट रहता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ग्रामीणों को आशंका है कि पहले ड्रोन दिखाई देता है, उसके बाद गांवों में चोरियां होती हैं। इसकी पड़ताल करने के लिए बीबीसी ने कई गांवों में जाकर जायजा लिया। हम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के फतेहपुर माफी गांव में हैं। हमारे पीछे भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। ये भीड़ गांव में गश्त कर रही है। ये कहा जा रहा है ड्रोन के जरिए चोर रेकी कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन घरों में चोरियां हो रही हैं। इस बीच दूसरे गांव से फोन आता है कि गांव के बाहर कुछ लोग दिखाई दिए हैं। वहां पहुंचने पर कोई नहीं मिलता। गांव वालों में सहमति है कि उन्हें देखकर जो कोई भी था भाग गया। जी मुझको पीटा 3 दिन पहले, ये सब गवाएंगे, सब आए थे मुझे उठाने, सबने मुझे आकर उठाया, डंडे फेर के गए टांग पे। कौन लोग था, पहचानते हैं? हाँ पहचान लूंगा मैं अगर सामने आएंगे तो, लेकिन ऐसे नहीं पहचानता, बाहर के थे। करीब के मीरपुर गांव पहुंचे तो वहां भी ज्यादातर लोग गांव के बाहर बैठे थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। पहली बात तो हमारे गांव में आई नहीं है पुलिस अभी तक हमारे गांव में आई नहीं है पुलिस। और हम आधी रात तक, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, पूरी रात तक पहरा देते हैं। अब बताइए हम दिन में काम कर रहे हैं या रात को जगें, अपने बच्चों की देखभाल करें, बताइए। इस गांव में लोग गश्त करते हुए मिले। तो आप क्यों रात में इतना जाग रही हैं? जाग रहे हैं, रोज आ रहे हैं, डेली। कौन आ रहा है? चोर रोज आ रहे हैं, रोज रखाने पड़ रहे हैं, नींद भी हराम हो रही है मेरी। पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी है और उसका कहना है कि अब तक ऐसी कोई कड़ी नहीं मिली है जो ड्रोन और चोरी की घटनाओं को जोड़ सके। सभी इवेंट्स को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। पिछले लगभग 2 हफ्ते में 250 प्लस इवेंट्स पे हमारी यूपी 112 की टीम पहुंची है, उसको अटेंड किया गया। इसके अतिरिक्त इस बीच जो अपराधी पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ है, किसी भी घटना में ऐसी कोई सत्यता नहीं पाई गई है कि अपराधियों द्वारा अपराध कारित करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ लोग शरारती तत्व ड्रोन उड़ा रहे हैं जो इस अफवाह को और बल दे रहे हैं कि अपराधियों द्वारा ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। बट ये शरारती तत्व है जो इस प्रकार की अफवाह को और बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। एक डिफरेंट पैटर्न पे ये जो इस तरह की बात है वो बताई जा रही है। सबसे पहले संभल जिले में ये बात आई, उसके बाद फिर अमरोहा में आई, अमरोहा से फिर हमारे मुरादाबाद में आई, मुरादाबाद से आगे रामपुर की तरफ जा रही है। पैटर्न की तरह उसका मूवमेंट हो रहा है। वो बेसिकली ब्लिंक करता हुआ ऑब्जेक्ट एक निश्चित हाइट पर हमेशा दिखा है। लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग्स करी, उसमें से पूछताछ में बहुत लोगों ने ये भी बताया कि ये रिकॉर्डिंग्स उनके पास कहीं और से आई है, उनके गांव की रिकॉर्डिंग। मुरादाबाद के गांव में भी लोग देर रात घरों से बाहर दिखाई दिए। ड्रोन को लेकर अलग अलग दावे थे कि ड्रोन वाकई दिखाई दे रहा है। गांव में कुछ लोगों ने देखा है। नहीं, ड्रोन हमारी तरफ तो कोई नहीं उड़ा, ना ही किसी ने देखा। बच्चों ने बताया कि ड्रोन उड़ लिया, हमने बाहर निकल के देखा तो ड्रोन वाकई हमने देखा। आपके गांव के पूर्व प्रधान कह रहे हैं कि ड्रोन नहीं दिख रहा है। तो इधर इस मोहल्ले में ना दिखाई दिया होगा, गांव काफ़ी बड़ा है, उधर दिखाई दिया। हम जंगल की तरफ रहते हैं, बाहर की तरफ, और इस टाइम हम जो है पूरी रात छत पे रहते हैं, और भी कई सारे लोग रहते हैं, फ़ोन से कांटेक्ट रहता। वहीं मुरादाबाद से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर बरेली जिले में मरौली गांव में पुलिस को एक ड्रोन मिला है। हालांकि इस ड्रोन के बारे में पुलिस का दावा है कि यह कैमरा विहीन है और शायद बच्चों का खिलौना है। इस बीच मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा है जिनके पास से कबूतर मिले हैं। पुलिस का दावा है कि ये लोग कबूतरों के पैर में लाइट लगाकर रात में उड़ाते थे।
इस बीच चोर और चोरी की डर की वजह से कुछ राहगीरों से मारपीट की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। तो मैंने जो रजोए में भीड़ भड़क्का देखी तो मैंने कि रुक गया। मैं इंसानियत के नाते मैंने कि क्या बात हो गई। 10 15 20 जने खड़े थे वहाँ। मैंने उनसे पूछी, मैंने कि क्या बात हो गई। बोले कोई बात, चोरी हुई भी। तो मैंने कि चलो ठीक है, मैंने चल दिया। उन्होंने फिर मुझे आवाज़ मारी तो फिर मैं रुक गया। तो उन्होंने फिर मुझे गलत समझ के, मतलब ये कि मारपीट करी उन्होंने। अमरोहा के एसपी ने अब तक पकड़े गए लोगों के बारे में क्या बताया। इसमें ये भी पाया गया कि ग्रामीणों द्वारा जो कुछ लोगों को संदिग्ध मान करके रोका गया था। जब पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची तो किसी भी प्रकरण में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसका पूर्व कोई आपराधिक इतिहास हो। ज़्यादातर या तो मजदूर थे या उस रास्ते से गुजर रहे थे। सैदपुर गांव में बुंदिया के घर हाल में चोरी हुई थी। तो उन्होंने मार धार करी, आके मार धार करके उन्होंने हमसे पहले कुछ नहीं मांगा, बेहोश कर दिया। जब हम बेहोश हो गए, हमारी लाश से तड़प रही तो वो हमारा बक्सा उठा के ले गया। तो मुझे वो 8-9 जने दिखाई दिए, ढाटों में थे, पहचान न पड़ी। पुलिस के मुताबिक इस घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीसी की टीम ने जो रातें गाँव में गुजारी हैं, वहाँ कोई ड्रोन नजर नहीं आया। हालांकि स्थानीय निवासियों ने ऐसे वीडियो जरूर दिखाए हैं जिसमें उड़ती हुई कोई चीज दिख रही थी। तारिक खान के साथ सईद मोअज़्ज़ज़ इमाम, बीबीसी, मुरादाबाद, यूपी।